आप लोग जान चुके होंगे या नहीं जानते तो बता दें कि भारत के बाहर सह आयोजक श्रीलंका में बांग्लादेश के सभी T20 विश्व कप मुकाबले कराए जाने पर आईसीसी को कोई आपत्ति नहीं है। यानी तस्वीर का एक हिस्सा साफ है, मैच हो सकते हैं, मैच कराए जा सकते हैं। लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि मैच कहां होंगे, असली सवाल यह है कि मामला यहां तक पहुंचा कैसे। दरअसल यह खबर सिर्फ आईपीएल की नहीं है, यह खबर सिर्फ मुस्तफिजुर रहमान की भी नहीं है, यह खबर क्रिकेट, राजनीति और दबाव की उस टकराहट की है जिसने पूरे माहौल को गर्मा दिया है। पूरा मामला समझते हैं। आईपीएल 2026 के ऑक्शन में कोलकाता नाइट राइडर्स ने बांग्लादेश के अनुभवी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को करीब 9 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा। यह एक प्रोफेशनल क्रिकेट फैसला था। मुस्तफिजुर डेथ ओवर के स्पेशलिस्ट हैं, आईपीएल का अनुभव है। इसी वजह से केकेआर ने उन पर भरोसा दिखाया, लेकिन इसके बाद हालात बदलने लगे। भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में पिछले कुछ समय से जो तनाव चल रहा है उसका असर अब क्रिकेट तक पहुंच गया। कुछ घटनाएं, कुछ बयान और सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं ने इस सवाल को जन्म दिया कि क्या मौजूदा हालात में बांग्लादेशी खिलाड़ी का आईपीएल में खेलना सही फैसला है। यहीं से दबाव शुरू हुआ। सूत्रों के मुताबिक भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने कोलकाता नाइट राइडर्स को यह साफ संकेत दिया कि मौजूदा संवेदनशील परिस्थितियों में मुस्तफिजुर रहमान को स्क्वाड में बनाए रखना मुमकिन नहीं है। केकेआर के पास कोई विकल्प नहीं था, फ्रेंचाइजी को फैसला लेना पड़ा और आखिरकार मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल 2026 के लिए स्क्वाड से बाहर कर दिया गया। यह फैसला भारत में सुरक्षा और हालात को देखते हुए लिया गया, लेकिन बांग्लादेश में इसे अपमान के तौर पर देखा गया और यहीं से मामला और बिगड़ गया। बांग्लादेश सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एक आधिकारिक आदेश जारी किया। बांग्लादेश में आईपीएल के सभी मैचों का प्रसारण तत्काल प्रभाव से बंद। अगली सूचना तक आईपीएल का कोई भी मैच टेलीकास्ट नहीं होगा। सरकारी बयान में कहा गया कि यह फैसला देश की भावना और जनहित को देखते हुए लिया गया है। यह सिर्फ एक मीडिया फैसला नहीं था, यह एक सख्त संदेश था। इसके बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से और कड़े संकेत सामने आए। यह कहा गया कि अगर हालात नहीं बदले तो बांग्लादेश भारत में होने वाले T20 विश्व कप के मैच खेलने भारत नहीं आएगा। यहां तक कहा गया कि अगर जरूरत पड़ी तो आईसीसी से मांग की जाएगी बांग्लादेश के सभी मुकाबले भारत के बाहर कराए जाएं। आईसीसी का रुख फिलहाल स्पष्ट है। सह आयोजक श्रीलंका में मैच कराने पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इस पूरी कहानी में एक पहलू है जिसे बार बार नजरअंदाज किया जा रहा है। इतिहास, जब बांग्लादेश को टेस्ट क्रिकेट का दर्जा चाहिए था तब सबसे पहले भारत ने समर्थन दिया था। भारत ने बांग्लादेश के साथ टेस्ट क्रिकेट खेला, द्विपक्षीय सीरीज खेली, उन्हें अंतरराष्ट्रीय पहचान दी। बांग्लादेश का आज का क्रिकेटिंग सफर भारत की उस भूमिका के बिना इतना आसान नहीं था। और आज हालात यह है कि एक आईपीएल खिलाड़ी के मुद्दे पर रिश्ते इतनी दूर तक खिंच गए हैं। यहां सवाल यह नहीं है कि मुस्तफिजुर अच्छे गेंदबाज हैं या नहीं, वो एक शानदार गेंदबाज हैं। सवाल यह है कि क्या क्रिकेट को राजनीति के हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाना चाहिए। आईपीएल एक फ्रेंचाइजी लीग है, फैसले हालात और सुरक्षा को देखकर लिए जाते हैं। और T20 विश्व कप कोई द्विपक्षीय सीरीज नहीं है, ये आईसीसी का टूर्नामेंट है जहां फैसले नियमों से होते हैं, धमकियों से नहीं। भारत ने इस पूरे मामले में अब तक संयम दिखाया है, कोई उकसाने वाला बयान नहीं, कोई जवाबी धमकी नहीं। यही वजह है कि अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत की बात सुनी जाती है। दूसरी तरफ बांग्लादेश के भीतर से जो बयान सामने आ रहे हैं, चाहे आईपीएल प्रसारण रोकने का फैसला हो या वो ज्यादा आंतरिक दबाव को संभालने की कोशिश लगते हैं, क्योंकि सच्चाई यह है कि T20 विश्व कप हर टीम के लिए अहम है, बांग्लादेश के लिए भी। और अंत में फैसला मैदान पर होगा, बयानों पर नहीं। आने वाले दिनों में आईसीसी की तरफ से तस्वीर और साफ होगी। लेकिन एक बात तय है, यह मामला सिर्फ एक खिलाड़ी का नहीं है, यह क्रिकेट और राजनीति के टकराव की कहानी है। क्रिकेट जगत की ताजा खबरों से अपडेट रहने के लिए गेम व्यू चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें।